पहली बार भैरवी से साइरांग का जो 51.38 किलोमीटर का लाइन है, ये अभी बनके तैयार हो चुका है। इसका जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो भी हो चुका है और बहुत जल्दी ही यहाँ पे ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। और ये होने से जो मिजोरम के लोग हैं, आइजॉल के लोग हैं, इनके लिए ये एक वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि यहाँ के जो छात्र, यहाँ के उद्योग देश के अलग अलग भागों में वो पहुँच पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट मिजोरम के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है। सर, इसके पूरे प्रोजेक्ट में सर क्या खासियत है, कुछ इंजीनियरिंग उसके बारे में कुछ बताइए। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हम जानते हैं मिजोरम एक पहाड़ों के बीच में बहुत ही दुर्गम इलाका है और यहाँ पे एक रेलवे लाइन बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट अब बन के तैयार है, इसमें कुल 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल है। और पूरा प्रोजेक्ट पहाड़ों के बीच से होते हुए जाती है। यहाँ पे सुरंग, फिर आपका ब्रिज है, फिर सुरंग है, तो इस प्रकार से ये बनाई गई है। और जो ये एरिया है, ये जो यहाँ का भौगोलिक जो परिस्थिति है यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है, साथ ही साथ यहाँ बारिश बहुत होती है, लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुरक्षित रूप से इसका डिज़ाइन बनाया गया है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट एक लंबे टाइम के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं उनकी मेहनत का और उनकी जो काबिलियत है उसको दर्शाता है। सर, जैसे आपने कहा कि लैंडस्लाइड होता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, दूसरी तरफ इसी यही लाइन पे जो कुतुब मीनार है उससे भी हाइटेड जो पिलर है वो खड़े किए गए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि ये प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल है और उनमें से 16 ऐसे पुल है जिसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 90 मीटर से भी ज़्यादा है। और जो ब्रिज नंबर 196 है, जो साइरांग ब्रिज है, वो भारत का सेकेंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। वो 114 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज़्यादा है। इसके अलावा भी कई ब्रिजेस है, जैसे ब्रिज नंबर 115, जो कि जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी बड़ा है। और क्योंकि ये बहुत ही इस प्रकार का टेरेन है जहाँ पे ऊंचे पहाड़ है और गहरी हमारी वादियाँ हैं, तो इस कारण से इसको इस प्रकार से बनाना ज़रूरी हुआ। सर, ये लाइन तैयार होने के बाद इसकी स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है, जो क्या है, इसमें क्या बढ़ सकता है, इससे क्या फायदा इसमें सबसे पहले अगर हम देश का सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, क्योंकि पहली बात तो मिजोरम एक बॉर्डर एरिया में पड़ता है, यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर आता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हमारी सेनाएं हैं और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी यहाँ पे आगमन के लिए और जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो लोग उनका सामान जो है वो पहुँचा सकते हैं, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जो ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चिकन नेक के अलावा भी पूर्वोत्तर पहुंचने के लिए एक दूसरा कनेक्टिविटी होना चाहिए, उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है वहाँ उसकी कनेक्टिविटी आगे इस प्रोजेक्ट के साथ देने की भी बात चल रही है। अभी सर्वे ऑलरेडी चल रही है, जो कि एक 223 किलोमीटर का नया लाइन अभी आइजॉल से और आगे जाते हुए मिजोरम म्यांमार बॉर्डर जो कि हिबिचुआ है उसके लिए भी काम चल रहा है। सर, इसके और उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर प्रोजेक्ट रेडी होने के ये जो बेनिफिट होगा सबसे पहले तो मिजोरम के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ के छात्र है पढ़ाई करने के लिए या फिर जो हम लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको कई बार जाना पड़ता है बाहर, तो बहुत समय लगता है और वो समय अब कम हो जाएगा। अब गुवाहाटी 12 घंटे में पहुंच पाएंगे, सिलचर के सिर्फ 3 घंटे में पहुंच पाएंगे, और वो भी बहुत सुरक्षित रूप से और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो केवल 420 रुपये के आसपास का टिकट है, जिससे कि अभी जो 2000 रुपये के आसपास देना पड़ता है रोड से जाने में, साथ में रोड की कंडीशन भी ख़राब रहती है, समय भी बहुत लगता है, तो इन तमाम परेशानियों से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो उद्योग है, जो यहाँ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, यहाँ बैम्बू की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, इन तमाम चीज़ों को अलग अलग मार्केट्स पहुँचने में भी आसानी होगी। और जो बाहर से चीज़ यहाँ आती है उसकी भी जो दाम है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो ट्रक से आते हैं, समय बहुत लगता है, तो उसकी दाम बढ़ जाती है बाज़ारों में। तो वो दाम जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी इस रेलवे लाइन के आने से।
एक्चुअली मिजोरम में आज तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी और ये पहला स्टेशन है जो मिजोरम को बाकी देश से जोड़ने वाला है। और ये टेरेन और इसकी मिट्टी इतनी डिफिकल्ट है कि यहाँ पे आपको कभी भी अगर स्टेशन या कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो आपको बहुत सारी बारिश का मुकाबला करना पड़ता है, मिट्टी धंस जाती है। ऑलमोस्ट साल में सिर्फ 4 ही महीने मिलते हैं काम करने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये ट्रैक और इसका सबका काम के बीच में आपको ऑलमोस्ट 153 ब्रिजेस और 48 टनल्स बनाने पड़े टू कनेक्ट फ्रॉम आसाम टू मिजोरम। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और आज तक का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। इसको ऑलमोस्ट भी 11 साल हो रहे हैं एक ट्रैक का और सब काम करते हुए, बट फाइनली ये स्टेशन अभी ओपन होने वाला है। स्टेशन को बनाने को कितना टाइम आपको लगा था? स्टेशन एक्चुअली 2 फेजेस में बन रहा है। तो पहला फेज ऑलरेडी रेडी है जो पैसेंजर्स के लिए आने जाने के लिए वो है, और सेकंड इसका वर्ल्ड क्लास बनने के लिए इसका सेकंड फेज बनेगा, जो कि ये बनते हुए आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और वो सब शायद और 1.5 से 2 साल और लगेंगे, लेकिन स्टेशन चालू हो जाएगा इमीडिएटली। यहाँ से नजदीक जो सबसे शहर होगा आइजोल। एजोल। तो यहाँ से कितना नजदीक है और कितने से लोगों को फायदा हो सकता है अगर यहाँ पे कोई घूमने आना चाहिए? जी, तो एक्चुअली एजोल ये एक्चुअली इंडिया का यूरोप जैसे है, यानी मिजोरम आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत है। आपको इतनी ब्यूटीफुल टेरेन आपको, मैंने इससे पहले मैं मिजोरम नहीं आया करता था, स्टेशन बनाने के लिए पहली बार मैं मिजोरम आया। तो मिजोरम में मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 बार अभी तक आ चुका हूँ और बहुत खूबसूरत है। और अभी लोगों को रेलवे लाइन होने की वजह से डायरेक्ट एजोल और बाकी के मिजोरम की कनेक्टिविटी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत जगह है देखने जैसी, और आई थिंक देशवासी बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। मुंबई का मिजोरम में स्टेशन खड़ा करना, वो भी वर्ल्ड बोले ना, यहाँ इंडिया का स्टेशन खड़ा करना, वो कैसा था चैलेंज आपके लिए? डिफिकल्ट था सर। लैंग्वेज के लिए बिग बैरियर हो सकता है? लैंग्वेज का भी बैरियर था, चीज़ें थी, बट रेलवे एज अ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत हेल्प किया उन्होंने भी, और लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, तो काफ़ी हेल्प हुई। इनफैक्ट पॉलिटिकल और लोकल सपोर्ट भी बहुत है स्टेशन के लिए, लेकिन नीड है यहाँ की। तो एज अ मुंबईकर मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस हुई जितनी होनी चाहिए। हम पिछले 5 साल से रेल में काम कर रहे हैं। काम करते हुए हमको बहुत अच्छा लगा जब मिजोरम में पहली बार लाइन बना है ये लाइन। और सबसे अच्छी बात है हम लोग के लिए भी सुविधा है और टूरिस्ट के लिए भी, कि हम लोग टूरिस्ट को मिजोरम तक लेके जाएंगे। और अच्छा लग रहा है रेल में काम करते हुए। 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं रेल में। ये अभी ये जब आपने ट्रायल के लिए भी जब गाड़ी चला रेलवे चला, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब CRS भी हुआ तो तब ये हम लोग आए हुए थे, तब अच्छा लगा। यहाँ का जो ब्रिज बना हुआ है वो भव्य ब्रिज है, देखने लायक ब्रिज है। जो भी यहाँ पे आएगा वो ज़रूर एक बार कहेगा, देख के ही बोलेगा वाह बहुत ही अच्छा ब्रिज बना है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप रेल चला तो आप देखते हो कि आजू बाजू बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वो चलाते टाइम में कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा लगता है देखने में, प्राकृतिक का नज़ारा ही कुछ अलग है, देखने में बहुत ही भव्य लगता है।